बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड प्रॉफिट के बारे में। कुछ उलमा के नज़दीक ये दूसरे प्रॉफिट थे, कुछ शीत अलैहिस्सलाम को वो काउंट नहीं करते। कुछ उलमा के नज़दीक तो यहाँ तक कि ये कहते हैं कि फर्स्ट प्रॉफिट थे, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम को एज ए नबी नहीं कहते। तो वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट। तो हम लोग देखेंगे इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनको बाइबल और तोरा में इनोश कहा गया है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने पेन का इस्तेमाल किया था, कलम का इस्तेमाल किया था, राइट किया था। तो फर्स्ट मैन हू एवर राइट विद पेन। सो इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है वो हैंडसम थे, टॉल थे, और जब वो बातें करते थे एकदम सीधी बातें करते, मतलब थोड़ा बोलते थे एकदम बेहतरीन बोलते हैं, ज़्यादा बोलने की बात नहीं थी, काल्म रहते थे। और उनका जो मतलब नबी थे, उनका जो मिशन था, अल्लाह ताला ने उनको जो काम सौंपा था ये था कि लोगों को करप्शन से रोकें, जिना से रोकें, और एक दूसरे को कत्ल से रोकें, जो कि ये बात उनको पता भी थी कि गलत है, वहाँ के लोगों को पता भी थी। तो इस बात को टोकने का, रोकने का अल्लाह ताला ने इनको काम दिया था कि आप दूसरों को इस बात का हुक्म करें और रोकें। तो इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी आता है कि वो पहले इंसान थे। पहले तो हमने जान लिया कि इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया, पेन का इस्तेमाल किया। दूसरा कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने आर्मी तैयार की, एक आर्मी तैयार की करके बुराई के खिलाफ लड़ा है। तो उससे पहले कभी भी जो लड़ाई हुई है वो इंसान ने जो की है वो आर्मी से नहीं कही है, मतलब इंडिविजुअल, मतलब एक कर रहे हैं, छोटे से ग्रुप में कर रहे हैं। लेकिन जो इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो लड़ाई की थी वो एज आर्मी तैयार की थी, और हॉर्समैन तैयार किए थे लड़ाई करने के लिए, और अल्लाह ताला ने उनको जीत भी दी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो उनका रिवॉर्ड था ये रखा था, आप सुन के हैरान होंगे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि आज के पास मतलब जितने भी लोग आपको फॉलो करेंगे, तो वो जो भी काम करेंगे, जो भी अच्छाई करेंगे, तो उनका सवाब आपको मिलेगा डबल होके। अब सोचिए, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि लोग जो भी काम करेंगे तो उसका सवाब इदरीस अलैहिस्सलाम को मिलेगा डबल होके। सोचिए कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। तो ये इदरीस अलैहिस्सलाम का रिवॉर्ड था। तो इदरीस अलैहिस्सलाम जब इन बातों को सुने तो इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए कि कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया। तो इदरीस अलैहिस्सलाम के जो दोस्त थे, कुछ इंसान में तो थे ही, नॉर्मल सी बात है, लेकिन फरिश्तों में से भी थे। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कुछ अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे क्या नाम है, एंजल ऑफ डेथ से, जो मलकुल मौत होती है, उनसे बात करना है कि मुझे कुछ टाइम और दिया जाए कि मैं और ज़्यादा रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकूं और अपने लिए और ज़्यादा चीज़ें बना सकूं। तो इदरीस अलैहिस्सलाम उन अपने मतलब बाकी जो मतलब एंजल्स थे उनकी पीठ पे बैठ के 4th हेवन तक गए हैं, उनसे मिलने, एंजल ऑफ डेथ से मिलने गए हैं 4th हेवन में। तो जब उनके एंजल्स ने, कितनी मतलब सुनिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो जब वो गए हैं मिलने के लिए, तो उन्होंने पाया कि इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने, फरिश्तों ने बात की। तो मलकुल मौत ने, एंजल ऑफ डेथ ने कहा कि इदरीस कहाँ है, इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ है? तो उन्होंने बताया मेरी पीठ पे हैं। तो वो हैरान थे कि सुभान अल्लाह, एंजल ऑफ डेथ भी हैरान थे कि सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि इदरीस की जो रूह रहेगी वो आपको 4th हेवन में कब्ज करनी है, निकालनी है। तो जो मलकुल मौत थे, जो एंजल ऑफ डेथ थे, वो यही सोच रहे थे कि इदरीस अलैहिस्सलाम तो दुनिया में है, तो हम 4th हेवन पे उनकी रूह को कैसे कब्ज करेंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जो चाहते हैं वही होता है। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को वहाँ पे ही निकाला गया, और अल्लाह ताला ने, और ये बात कंफर्म भी है सही बुखारी में, जब मिराज का वाक़या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे, मिराज अल-इसरा की जो वाक़या है, तो उसमें भी इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात आती है, भी यही आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4th हेवन में इदरीस अलैहिस्सलाम से मिले थे। तो ये बात कंफर्म है कि 4th हेवन में इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को निकाला गया। और कुरान में भी अल्लाह ताला जो कहते हैं कि इदरीस को हमने रेज्ड हिम टू हाई लेवल, मैंने आपको, अल्लाह ताला ने उनको हाई लेवल पे रेज्ड किया है। तो वो मुफस्सिरीन का ये भी है कि अल्लाह ताला सच में, मतलब एक लिटरल फॉर्म में भी ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रूह भी है वो 4th हेवन पे कब्ज की गई है। तो अल्लाह ताला ने मतलब उनको
اونچائی مطلب والا مرتبہ دیا، ہائی لیول کا مرتبہ دیا. تو اس پھر ادریس علیہ السلام کا یہاں پہ ایک واقعہ ختم ہوتا ہے. اور ابھی بھی شیطان نے مطلب لوگوں نے ابھی بھی شرک کرنا نہیں شروع کیا تھا. ابھی یہ بات چلی رہی ہے کہ فورنیکیشن، کلنگ، جو شریعہ میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، وہی بات کا حکم روکنے کے لیے ادریس علیہ السلام آئے تھے. تو بہت سارے سال بیت گئے، تھاؤزنڈس آف ایئر بیت گئے. اس کے بعد اب شرک کا جب نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تو اس میں ہم لوگ دیکھیں گے شرک کی شروعات ہوئی کیسے لوگوں نے شرک کرنا اسٹارٹ کیا. تو یہ تھا، اتنا تھا ادریس علیہ السلام کا واقعہ. اور پھر اس کے بیچ کتنا ٹائم پیریڈ تھا نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں، وہ کسی کو مطلب ایگزیکٹ نہیں معلوم، واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ. تو ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نوح علیہ السلام کے واقعے میں. تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اسلامک نالج کو صدقہ جاریہ ہے. لائک کریں ویڈیو کو. السلام علیکم.